हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछूंगा वीडियो के अंत में, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2022 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो देखिए, हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, 2022 से लेकर 2024 तक इस दिवस का थीम यही रहेगा। 2022, 2023 और 2024 के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम यही रहेगा, क्लोज द केयर गैप। पिछले साल इस दिवस का थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा में मनाया गया था। अच्छा, 4 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। और इस दिवस का 2022 का विषय निर्धारित किया गया है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2021 में, यानी इस दिवस का इस साल ये दूसरा संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है? नाटो को आप सभी लोग जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 देशों का ये सैन्य गठबंधन है। तो हाल ही में गैर नाटो सहयोगी देश बना है खाड़ी देश कतर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नाटो की बात करें तो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, इसका गठन किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। सदस्य देशों की संख्या 30 है। नाटो मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन है वर्तमान में रोब बाउर, और नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो के महासचिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा हाल ही में किस बैंक को DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कर्नाटका बैंक को DX 2021 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। कर्नाटका बैंक की बात करें तो इसका गठन किया गया था 18 फरवरी 1924 को। मुख्यालय कर्नाटक के मंगलुरु में है। बेंगलुरु में नहीं बल्कि मंगलुरु में है, याद रखिए। कर्नाटक बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन हैं यानी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है P प्रदीप कुमार। कर्नाटक बैंक के वर्तमान में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं महाबलेश्वर MS। इस बैंक का टैग लाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में सुजुकी मोटर ने एक सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सुजुकी इनोवेशन सेंटर का मुख्य कार्य उद्योगों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स के बीच नवाचार का बढ़ावा देना है। सुजुकी मोटर की बात करें तो ये जापानी कंपनी है। इसका गठन किया गया था अक्टूबर 1909 ईस्वी में। मुख्यालय जापान के शिजुओका के हामामात्सु में है। वर्तमान में सुजुकी मोटर के अध्यक्ष हैं तोशिहिरो सुजुकी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने परय शिक्षणालय कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो परय शिक्षणालय कार्यक्रम लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो परय शिक्षणालय या फिर परय शिक्षालय ये क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 5 से लेकर 7 तक के प्राथमिक छात्रों के लिए खुले में कक्षाएं आयोजित करना है। इस कार्यक्रम के तहत सप्ताह में 2 बार आउटडोर क्लास आयोजित किए जाएंगे ताकि छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। ठीक है, तो परय शिक्षालय कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो डेली हम लोग राज्य का जब भी बात करते हैं तो एक स्टेट के बारे में अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो चलिए फटाफट पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले इसका मैप देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा पश्चिम बंगाल, ये अपनी सीमा भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और
असम। साथ साथ में ये 3 कंट्री से भी अपनी सीमा शेयर करता है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। पश्चिम बंगाल का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 23 है। कोलकाता राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं कोलकाता हाई कोर्ट के प्रकाश श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट की संख्या 294 है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर। राजकीय वृक्ष है चेटियन। राजकीय फूल शेफाली। काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, ये सारे पश्चिम बंगाल में हैं। लोघा यहाँ की प्रमुख जनजाति है। कांग सावती बांध है, ये कांग सावती नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। डीपी सिंह के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के नए चेयरमैन बने हैं एम जगदीश कुमार। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। इन्हें डीपी सिंह के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। डीपी सिंह 2018 से ही इस पद पर थे। दिसंबर 2021 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब से ये पद खाली था। तो यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। चलिए अगला क्वेश्चन है। वह भारतवंशी जिसने 2022 का डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वैसे 2022 के लिए बहुत सारे लोगों को, लेखकों को डायलन थॉमस पुरस्कार दिया गया है। इसमें एक भारतवंशी भी हैं। इनका नाम है निधि जाक। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये भारतीय आयरिश लेखिका हैं, यानी भारतीय मूल की आयरलैंड के रहने वाली लेखिका हैं निधि जाक। इन्होंने 2022 का डायलन थॉमस पुरस्कार जीता है। किस लिए? इनकी कविता संग्रह ऑग्यूरिस ऑफ ए माइनर गॉड के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है। डायलन थॉमस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2006 ईस्वी में, और ये पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित साहित्यिक कृति के लिए 39 वर्ष या उससे कम उम्र के लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि प्रदान की जाती है 20,000 पाउंड। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो देखिए, हाल ही में इस योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ में इस योजना को लॉन्च किया है। तो क्या है ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके बारे में जान लीजिए। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा यानी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब भूमिहीन मजदूरों को सालाना 6,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस तरह से छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। वैसे इस तरह से एक केंद्र सरकार योजना चलाती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके तहत जो है किसानों को, गरीब किसानों को साल में 6,000 रुपये 2,000 रुपये करके 3 किश्त में प्रदान किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है ये एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का एक योजना लॉन्च किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से भी एक योजना लॉन्च की गई है, और राहुल गांधी ने ही इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। तो इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक हैं जे साई दीपक। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये पुस्तक जो है भारत पर यूरोपीय औपनिवेशिक चेतना के प्रभाव पर प्रकाश डालती है कि उपनिवेशवाद भारत में सामाजिक धार्मिक संस्कृति, इतिहास, शिक्षा, भाषा और नस्लीय पैटर्न कैसे बदली। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अरावली जैव विविधता उद्यान यानी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM साइट घोषित किया गया है। ये उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अरावली जैव विविधता उद्यान
ये गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अरावली नाम सुन के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। एक अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू यानी सिरोही में स्थित है। सिरोही को ही माउंट आबू कहा जाता है। यहीं पर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। लेकिन यह है अरावली जैव विविधता उद्यान, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। हाल ही में इसे OECM साइट घोषित किया गया है। OECM का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, और ये टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा। IUCN का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IBBI का फुल फॉर्म होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि खेल विभाग के पूर्व सचिव हैं रवि मित्तल। इन्हें हाल ही में IBBI का अध्यक्ष बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है, याद रखिएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सर्वोच्च सम्मान ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन बने हैं? डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया? रमेश देव। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। उमर अता बंतियाल किस देश के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? पाकिस्तान के। सोनी ग्रुप ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी बंगी इंक को कितने अरब डॉलर में खरीद लिया है? 3.6 अरब डॉलर यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। बंगी इंक जो है ये अमेरिकन कंपनी है, सोनी ग्रुप जो है ये जापानी कंपनी है। भारत की पहली सृजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 के लेखक कौन हैं? आकाश कंसल। हाल ही में भारत के खिजादिया पक्षी अभयारण्य और बखेरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 49 हो गई है। इसमें खिजादिया पक्षी अभयारण्य जो है यानी खिजादिया बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में है, वहीं बखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट किस देश में लॉन्च किया गया है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। हाल ही में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय एथलीट को प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? टोक्यो ओलंपिक 2022 के भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, दूसरा सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका खिताब बांग्लादेश ने जीता। दूसरा क्वेश्चन था, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए हार्मनी फाउंडेशन ने किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए हाल ही में कितने मिलियन यूरो ऋण जारी किया है भारत के लिए? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।